Hello friends, this is Dr. Abhijit Singh Jadeja from BPCCS College, KSU University. Today's topic is VB.NET data types. As we all know what is data type and all, because you learn in C, C++, and there are all major programming language of this world, of this IT world need a data type. So for today's session, first we would like to focus about the definition of data type, and that definition in front of you, that a keyword that going to decide which type of data either initialize or enter during runtime in programming language is called data type. भाई तू है क्या, मैं कीवर्ड हूं, तू क्या करता, मैं डिसाइड करता हूं, क्या डिसाइड करता है, मैं टाइप ऑफ डेटा को डिक्लेयर, टाइप ऑफ डेटा कौन से टाइप का डेटा आएगा उसका डिसीजन ले रहा हूं। ओके, कैसे डिसीजन लेता है, या तो मैं प्री डिफाइंड इनिशियलाइज कर देता हूं, मतलब कि डिम एक्स एज इंटीजर इक्वल टू 12, ये इनिशियलाइज हो गया, जैसे हमने प्राइम नंबर के प्रोग्राम में किया था, डिम जेड एज इंटीजर इक्वल टू 0। तो मैं डेटा की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता हूं, या कभी कभी एंटर ड्यूरिंग रन टाइम पे डेटा डाला जाता है। कहां पे, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर वो सी हो, C++ हो, C# हो, विजुअल हो, VB.NET हो, ASP.NET हो, माजम हो, टाजम हो, असेंबली लैंग्वेज हो, जावा हो, JDK हो, JDBC हो, जावा स्विंग हो, पाइथन हो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप की कॉमन डेफिनेशन कुल मिला के आपके सामने ये है, एक ऐसा कीवर्ड जो निर्णय देता है किस प्रकार के डेटा इनिशियलाइज किए जाए या रन टाइम पे डाले जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको डेटा टाइप कहते हैं। अब डेफिनेशन हो गई आसान, एक बार देख लेते हैं। अ कीवर्ड दैट इज गोइंग टू डिसाइड विच टाइप ऑफ डेटा, सी लैंग्वेज याद करें, इंट, फ्लॉट, कैर, ये सब कीवर्ड्स थे जिसके द्वारा ये डिक्लेयर हो जाता था कि इसमें इंटीजर डेटा ही जाएगा, इसमें फ्लॉट डेटा ही जाएगा, इसमें स्ट्रिंग जाएगा, इसमें डेट जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो सेम डेफिनेशन इज देयर along with me. Let me revise because this definition is very very important and you can easily remember this definition enter in this IT world. So a keyword that is going to decide which type of data either initialize, पहले से दे देना, और एंटर ड्यूरिंग रन टाइम, कि वही स्कैनएफ करते थे तो रन टाइम पे डेटा डालते थे प्रिंट एफ स्कैनएफ में, सी लैंग्वेज में, तो और एंटर ड्यूरिंग रन टाइम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड डेटा टाइप। तो कौन, मैं कीवर्ड, क्या करता है, डिसाइड करता हूं, क्या डिसाइड करता है, द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू, कैसे डेटा वैल्यू को असाइन किया जा सकता है, या तो मैं इनिशियलाइज कर देता हूं पहले से, या तो रन टाइम पे मैं एंट्री करवाता हूं। किस जगह पे भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले तो उसकी डेटा टाइप की डेफिनेशन ये रही आपके सामने। ओके, तो VB.NET के अंदर कितनी डेटा टाइप्स हैं, उसकी इनिशियलाइजिंग कैसे होती है, उसके अंदर रन टाइम पे डेटा कैसे डाला जाता है, वो सब चीज हम लोग इसी लेक्चर में ले रहे हैं। सो वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन डेटा टाइप्स ऑफ VB.NET। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया, इसलिए पहले बुलियन। The allocation to store depend on the platform is implementation. Its values can be either true or either false. जिस डेटा टाइप के द्वारा सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही दिखाया जा सके, Boolean data type, BOOLEAN, Boolean data type always denotes or specify either true value or either false value. So the Boolean data type is used for true and false. Byte, it allocated to store for 1 byte only. ये सबसे छोटी डेटा टाइप मानी जाती है VB.NET में। The value of this byte data type is 0 to 255, मतलब कि ये सबसे स्मॉलेस्ट डेटा टाइप है। वाइवा के लिए, क्विज के लिए, MCQs के लिए, ये याद रखें हमेशा के लिए, VB.NET की स्मॉलेस्ट कैपेसिटी डेटा टाइप इज बाइट। नेक्स्ट इज कैरेक्टर, उसका स्मॉल फॉर्म है कैर,
it allocates the space of 2 bytes. The value range is always 0 to 65,535. इसमें मैक्सिमम 2 बाइट की वैल्यू ली जा सकती है और इसकी रेंज जो है अनसाइंड इंटीजर के अंदर 0 से 65,535. अल्फाबेटिकल वाइज सी के बाद आता है डी और डी के लिए डेटा टाइप है डेट. Allocate the store of 8 bytes. The value range is from 0 colon 00 colon 00 midnight January 1/000 to 115959 p.m. of December 31 9999. मीन्स आप जब भी कोई डेट लेते हैं तो डेट के अंदर वो 8 बाइट क्यों आता है? 12 दिसंबर 1999 8 हो गए. 1 2 2 तारीख 1 2 मंथ 4 2020 8. बीच में जो स्लैश है वो तो इनपुट मास्क जैसा है, वो स्लैश तो ऑटोमेटिक ले लेता है. इसीलिए डेट की कैपेसिटी ऑलवेज 8 बाइट की होती है और 8 बाइट मतलब कि आपकी डेट मैक्सिमम बड़ी डेट 31 दिसंबर 2020 31 2 बाइट 1 character equal to 1 byte 1 2 more 2 byte 4 byte 2020 that is again 4 byte 4 plus 4 8 is there. That slash is as in taking as an input mask by default format of date. Yes, the highest data type that you people will use is integer. It stores the space of 4 bytes. The value is between -2147483433648 to minus. It is a signed data type, so it always use between positive to negative number. If you look at to the above byte character, it will be always 0 to 255 or 0 to 65535, but integer and long are signed data type. Signed means you can also denote the negative values also. Due to that reason, the range you can easily say that one. It is million, trillion, something like that, but this is a range of an integer value. Long is the highest data capacity value in comparison of integer. जैसे सी लैंग्वेज में इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर हुआ करता था डी % डी एंड %LD, वैसे ही यहाँ इंटीजर और लॉन्ग हुआ करता है. सो दैट इज फॉर दैट. स्ट्रिंग to store the space allocated depend on the platform implementation. The value range of it will be 0 to about 2 billion Unicode characters. Oh my God, 2 billion Unicode characters का मतलब यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो नियर बाय 2 GB. Yes, string data type can store your whole biodata. Not whole biodata, but whole Ramayana or Mahabharata, whatever our visuals are there. हमारे जितने ग्रंथ है उसकी पूरी कहानी 2 GB का डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी यदि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो वो है .NET only, because Java cannot store such a huge value. 2 GB कैरेक्टर्स का डेटा वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये .NET की कैपेसिटी हो सकती है. सो स्ट्रिंग इज दैट. सो दिस इज द मेन डेटा टाइप. हम जब प्रैक्टिकल लेंगे इसी सेशन का तब मैं आपको फ्लॉट वैल्यू को किस तरह से दिखाया जाएगा वो भी बताऊंगा, बट मेन डेटा टाइप आपके सामने है. ओके, नाउ वेरिएबल डिक्लेरेशन. किस तरह से डिक्लेयर होता है वेरिएबल इन VB.NET? द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्स the giving the variables a name and defining the data type which you want to be along with it. We use the following syntax for that. That is dim variable name as data type. हमने जब प्राइम नंबर का प्रोग्राम किया था बेटा तब आप लोगों को याद है dim x as इंटीजर लिया गया था. x वेरिएबल नेम है, इंटीजर डेटा टाइप है. dim means dimension. I repeat, dim means dimension as it is. In the above syntax, variable name is the variable name while data type is the name which variables belongs. Variables
में आप x ले लो, x1 ले लो, x2 ले लो, इफ यू कैन टेक इट एनी नेम, वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते, डेटा टाइप फिक्स है जो अभी अभी हमने की। हियर इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, dim x as integer, it is mentioned in my material, यहाँ पे x वेरिएबल नेम है, integer है वो डेटा टाइप है। In the above example, x is named as variable name where integer is known as a data type to which variable x belongs। यहाँ पे वेरिएबल को x कहा जाता है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे फ्रेंड्स। सो इनिशियलाइजिंग ऑफ वेरिएबल मींस assign the value to the variable। The following example demonstrate the initializing of variable dim x as integer x equal to 10। Before executing the program, you know the value of x and the value of x is 10. So this is initializing. Above we have decided that integer variable name x assign the value of 10. Here it is another example, you can take it. Dim name as a string and name equal to John। Here अभिजीत ले सकते हो, जडेजा ले सकते हो, सत्यार्थ ले सकते हो, पंक्ति ले सकते हो, आदित्य ले सकते हो। Above we have declared the string variable name, assigned a value of John। If you declare the boolean variable, its value must be either true or false। For example, dim checker as boolean, checker checker is a variable name, boolean is a data type, checker equal to true। Above we have defined the boolean variable name checker, the assign it is a value of true। checker नाम के वेरिएबल में ट्रू वैल्यू गई है। सो वेरिएबल, डेटा टाइप, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, हाउ टू इनिशियलाइज द वेरिएबल, ये ले लिया है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल ले लेते हैं और प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों को सभी डेटा टाइप को प्रॉपरली दिखाना चाहूंगा। सो वी हैव अ प्रोजेक्ट नेम VB.NET। This is the project and this is a form। Check data types of VB.NET। I already prepared a form in the VB.NET and that form name is form2। In my solution explorer, the name is form2। I execute the program, but we know that one, that message box program will run. Sorry, this is a prime number program will run. If I enter 27 not a prime number, 23 is a prime number, so it's a prime number program। What about this data type? So to change the data type values program, you know that one, project, right click, go to the property, set as a startup form, take form2, close this, I go to the code, I run the program, look over here, x के अंदर इंटीजर डिक्लेयर करके 23 असाइन कर दिया गया, इनिशियलाइजेशन है। यहाँ पे आपके सामने 7 की 7 डेटा टाइप अवेलेबल है। सो देख लेते हैं वन बाय वन। चेक डेटा टाइप 23 x ने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में सिर्फ x लिखा है तो 23 ही आने वाला है। उसके बाद 797797894789789789 x1 because it is a long number, it's more than a billions of number, so it represent long integer and the highest value of integer by x1। MSG box x1 लिखा, इसका मतलब यह हुआ। Then after it represent the float value, my friends, x2 as double 8.87897987, and that as it is variable name x2 represent in my message box। Then dim x3 as character equal to z। Look, z is represent in my message box by x3। dim x4 as a string equal to Abhijit Singh। Abhijit Singh is in my message box because MSG box x4 is available within this message box x4।
You can see that this is the come within Abhijit Singh. Now that is MMDDYY format. I click on OK and you can see that April 23, 2021. It's a date format and date format represent the date 23rd April 2021. The last X6 boolean as false, that false comes, and by this way X, X1, X2, X3, X4, X5, X6, all 7 data type we are representing in front of you of VB.NET. जो अभी हमने थ्योरी के अंदर डेटा टाइप पढ़ी वो सभी डेटा टाइप बाइट जैसी डेटा टाइप है वो यहाँ नहीं ली गई है तो इट्स अ वेरी माइनर डेटा टाइप एंड इट इज दैट डज नॉट रिक्वायर इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड. यदि आप डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ेंगे तो भी आपके सामने जो जरूरत होगी वो यही डेटा टाइप्स की होगी. सो आपके सामने अभी इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर या लॉन्ग, डबल फ्लॉट वैल्यू के लिए होता है, कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, स्ट्रिंग इट्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, डेट एंड टाइम के लिए यूज होता है, बुलियन that is always used as a true or false if we want to convert some of the value like that. You want to stop the program. I'm just making a changing of value true. I'm changing the date of birth. Changing the name Dr. Abhijit Singh Jadeja. I'm changing the single character K. 34 something. And I'm initializing some more 9898 here. And I like to give it as 98. It's a very huge number, so we are just removing it. I execute this program, my friends. Look, the value is changing 9823. And after whatever the value we are changing over here, so 34 point something, and K, then Dr. Abhijit Singh Jadeja, then the date of 17 November 1974, and then true is coming over here. So the data types of VB.NET, all 7 data types in front of you. Even prime number के प्रोग्राम में भी हमने इंटीजर डेटा टाइप लेके XYZ का यूज करते हुए नंबर प्राइम है या नहीं ये ऑलरेडी हमने सीख लिया. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट.